शिखंडियों की वजह से हो रही है हत्याएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे हैं। इसी क्रम में शहर के सिद्धपीठ माता फूलमती देवी में मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संतों का आशीर्वाद लेकर उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया। इत्र कारोबारी त्रिलोकीनाथ टंडन के घर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने शहर के मकरंद नगर रोड स्थित सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर पहुंचकर हो रही भागवत कथा में भाग लिया। कार्यक्रम में सभी संत महात्मा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद में मंदिर परिसर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संत जनों के प्रसाद ग्रहण किए। इसी क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी किया। ट्विटर वार को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा है कि भाजपा को भाषा बदलना चाहिए, भाजपा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, भाजपा को किसी के पीछे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बलवंत सिंह को मार मार के उसकी जान ले ली, गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की जान ले ली। अगर प्रशासन सही होता तो छिबरामऊ में हत्या न होती। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और जनता विकास से जुड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी का कन्नौज से पुराना नाता है। कन्नौज की धरोहर को संभालने के लिए बने म्यूजियम का निरीक्षण किया और कहा कि मैं भाजपा कन्नौज के इतिहास की दुश्मन हूँ। सब बातें आप जानते हो, इसीलिए जनता भी जान गई है। डीजल, पेट्रोल, खेत की बर्बादी, सांड का घूमना, गायों का मरना, नौकरी न देना, बेरोजगारी न। और देखिए, हम पे आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग कि यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज़्यादा मदद करते हैं। बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें, पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यहाँ एक साथी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें, 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज़्यादा। क्योंकि ये झूठ पर या गुमराह कर करके राजनीति करते हैं। आज तो दिखाई दे रहा है ना, मुख्यमंत्री जी की खुद जाति के लोगों की हत्या हो गई, उसमें नहीं मदद कर पा रहे, तो काहे के मुख्यमंत्री हैं? और दूसरों पे आरोप लगाते थे कि वो ज़्यादा मदद करते हैं। अरे आपको किसने रोका? आप मुख्यमंत्री हैं, मदद करिए। अब वो हत्या हो गई, वहाँ 50 लाख नहीं देना चाहिए आपको। गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की जान ले ली। बताओ, आप नौकरी रोजगार यहाँ नहीं दे पा रहे हो, बेचारा ऑटो से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसकी आपने जान ले ली। 50 लाख उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं 5 लाख से मदद कर रहा हूँ। बलवंत सिंह जी की मैं परिवार की 5 लाख से मदद की मैंने। सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो? इस परिवार की जो साक्ष्य में जान गई है, अन्याय ना हो, दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। आप एक प्रधान की जांच कराओगे, जांच के ऊपर जांच कराओगे, और आप सब जानते हो एक जांच खत्म कराने में बताओ कितना खर्चा होता है। सब अधिकारियों ने पैसा लूटा उससे। अगर वो चाहें तो अधिकारियों के नाम खोल दे वो प्रधान कि किस अधिकारी को जांच खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया। मैंने डीएम से खुद कहा, अगर हत्या का कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, खुद हैं, प्रशासन है हत्या का जिम्मेदार। और हम इस बात को कोर्ट में कहलवाएंगे, वकील को खड़ा होकर कहेंगे कि प्रशासन की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, ये जयचंद का दरबार लगा, जयचंद दरबार अधिकारी, इसलिए आप भी मदद करो। सच दिखाओगे तो तैयार रहो कुछ सोशल मीडिया में दिखाइए। बहुत धन्यवाद। मंडी में जितना काम हम लोगों ने किया उसी को उतना ही उलझा के रखा, और जो आवंटन भी किया उन्होंने अपने ही पार्टी के संगठन के लोगों से पूछ के कर दिया। अच्छा, कोई संगठन से पूछ के करता है? मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए? ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हो। मैंने देखा उसकी होर्डिंग अभी, इसीलिए मेरा मन किया कि जो संग्रहालय मैंने बनाया वो कहीं संग्रहालय तो नहीं बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं जरूर देखने जा रहा हूँ उसको। शिवपाल जी की वापसी हुई तो कई ऐसे बहुत खुशी की बात है। और उनका कल का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लाएंगे। कुछ गौचारा क्या प्लांट खोलेंगे, इसलिए ज़मीन लेना चाहते थे। ज़मीन समाजवादी सरकार में ली गई थी और हमें ये बताया गया था कि जानवरों को, खासकर गाय, क्योंकि काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, तो गाय का खाना कैसे अच्छा हो, उसका चारा बनाने का प्लांट लगना था। हमारी सरकार चली गई, चारा का प्लांट नहीं लगा, कुछ और प्लांट बन गया। हमारी सरकार होती तो गाय के चारे के लिए प्लांट लगा होता।
दाने का प्लांट लगाओ, जिससे हमारे गाय को भी पौष्टिक और स्वस्थ आहार मिलता। आज बताओ क्या मिल रहा है गाय को? गाय जान दे रही, गाय माँ सब। मूर्ति का खुद ही थे वो, खुद ही थे वो ना, खुद ही मूर्ति बन। अब अलग गालियाँ बताते हैं। क्यों भैया जी, ये बड़ी हिस्ट्री कंट्रोवर्सी वाली है ये भी देख लो तुम। यही तो बता रहे हैं आपको कि आप आए तो इतने लोग आ गए। बताओ कितनी कीमती चीज भैया ये, मतलब ये कोई राजनीतिक उसने कितना बढ़िया आपने करा, इसको कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ एक आदमी रहता है, कैमरे खराब कर दिए गए कभी कभी। भैया ये देखिए ऐसी गाय है गौशाले की। नहीं, ये जब उसका भूसा खा जाएंगे और जब उसका खाने का इंतजाम नहीं करेंगे तो यही स्थिति होगी गाय ये की। बड़ी ये गौ संरक्षण को लेकर टारगेट किया गया है। देखिए, आप उस जो नौजवान तस्वीर दिखा रहा है, और आप खुद जानते होंगे अगर आपने तस्वीर गाय की दिखा दी गौशाला की तो हो सकता है आप FIR हो जाएगा। तो इसलिए मजबूरी हमारे पत्रकार साथी भी नहीं दिखाते। आप मत दिखाना, लेकिन अपना जो दूसरा पोर्टल है उससे जरूर चलाना। अब डर नहीं लगता, इसलिए स्टेडियम बनना था, सौरिक का स्टेडियम ठीक होना था, क्या क्या काम रोक दिए सोचिए आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन भाजपाइयों को विज़न है कि नहीं है। उसको तो सुधार दिया, सुधारने के चक्कर में सुधार दिया। खामियां निकली या क्या आपको लगा? जब मैं लोकसभा का पहली बार सांसद चुना गया था तो कन्नौज में मुझे कन्नौज का एक म्यूजियम देखने का मौका मिला था, जिसमें ASI और सरकार की तरफ से चीज़ों को संरक्षण किया जाता था। उसी समय तय किया था कि कहीं एक शहर में म्यूजियम बन जाए जहां पर जो कन्नौज की धरोहर है उसका संरक्षण अच्छी तरीके से किया जाए। हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि पुरानी चीज़ों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। मुझे दुख है इस बात का कि म्यूज़ियम जो हमारी पूरे कन्नौज की हिस्ट्री, कन्नौज का कल्चर, कन्नौज के सम्राट या उस समय की जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी को भी आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्हें कन्नौज से दुश्मनी है कि कन्नौज के इतिहास से दुश्मनी है? किस बात से ये बदला ले रहे हैं जिससे कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मैं पिछली बार जब आया था तो हाईवे के किनारे तालिग्राम में जो फॉरेंसिक लैब बनी थी उसको मैंने देखा। मुझे दुख हुआ इस बात का कि वो देश की एक मॉडर्न फॉरेंसिक लैब बनती, और कन्नौज में फॉरेंसिक लैब होने का मतलब है कन्नौज की अपनी पहचान और लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर कर सके उसके लिए मदद। ये म्यूजियम हमारे कन्नौज की पहचान, हमारी कन्नौज की जानकारी, कन्नौज का इतिहास के बारे में जानना के लिए म्यूजियम बना था, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजार सकते थे। पुरानी पीढ़ी यहाँ देखती आगे के पुराना हमारा इतिहास क्या रहा है। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि सब चीज़ें अच्छी खराब हो जाएं, इनको अच्छी चीज़ हाथ में दे दो, ये खराब कर सकते हैं। ये म्यूजियम खराब कर दिया। इससे बगल में आपके आगे जाकर के एक इत्र को लेकर के बड़ा काम होने जा रहा था, वो भी काम रोक दिया इन्होंने। मंडी जैसे तैसे शुरू की है, किसान बाजार बंद पड़ा है। इस ठंड में जिस समय सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन लोगों को जिनको कभी शिकायत रही है हार्ट की, यहाँ पर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर शुरू हो जाता तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर न जाना पड़ता या उनको जान नहीं खोनी पड़ती, यहीं पर इलाज हो जाता। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को किस बात से जनता से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। म्यूजियम बंद, फॉरेंसिक लैब बंद, परफ्यूम पार्क बंद, मंडी बाजार बंद, किसान बाजार बंद, आपका सब स्वास्थ्य सेवाएं बंद। मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। अब ये भाजपा नए सिरे से इतिहास लिखने की बात दोहरा रही है कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है नई पीढ़ी को, तो इस पे क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास तो है नहीं, न तो इतिहास से लेना देना उन्हें। वो इतिहास बनाते हैं और नफरत का इतिहास बनाते हैं, जबकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जहाँ लोग एक दूसरे से सीखे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे ने एक दूसरे को अपनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी को समोसे भी लड़ाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी से कहो कि समोसे का इतिहास क्या है।
अगर वो समोसे के इतिहास में चला जाएंगे तो आपको समोसा भी नहीं खाने देंगे। मतलब कन्नौज का विकास या फिर आप आ रहे हैं आ रहे नहीं आ रहे, जनता किसको ला रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराएंगे और माता दरबार में यही हमारी कामना है। आपकी प्रतीक्षा जोर शोरों पर लाखों है से हराना है, लाखों से। सर, प्रतीक्षा हो रही है आपकी आऊं सर? ना आऊं, लेकिन इनको लाखों से हराना है। सर, प्रतीक्षा हो रही है आपकी? मैं आना चाहता हूं और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूंगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराना है। केवल कन्नौज से नहीं, आप बताओ बिंदुदा की अनदेखी कर दी, रसूलाबाद की अनदेखी कर दी। मैं गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो हमने सर्किट हाउस बनाया, बोला क्या हो रहा, बोला मेंटेनेंस पर है। अरे हर चीज़ मेंटेनेंस में इनके पास। आप खुद सोचो, दुख हो रहा कि नहीं हो रहा, सब विकास रोक दिया। इसी एक्सप्रेस वे किनारे कारखाने लग गए होते, शायद नौकरी मिलती, रोजगार मिलते। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और अन्याय इतना है कि आप इस सरकार में कल्पना नहीं कर सकते न्याय की। आप बताइए, आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। कथा चालू रखिए। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो छिबरामऊ में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। पैसेंजर ट्रेनें भी चालू थी, लेकिन एक्सप्रेस का किराया अभी भी लग रहा है, उसको लेके कभी ना कोई आंदोलन हुआ, ना कुछ किराए को लेके। अगर ये बात है तो हम लोग इसको जानकारी करेंगे और किस तरीके से आम जनता को, खासकर गरीबों को ज़्यादा पैसा न देना पड़े, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाएं। भैया जिस प्रकार से आपने पहले इशारों में कहा था कन्नौज चुनाव लड़ेंगे, आज आप दर्शन देखिए, कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूज़ियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ, उसका म्यूज़ियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूज़ियम बन गया है। मतलब म्यूज़ियम की भी संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी अब। नहीं, शुरू नहीं हो पाया, म्यूज़ियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय ही संग्रहालय बन गया। भाजपा के जबरदस्ती। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं आप। खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने के लिए कल बीजेपी का देखिए, ये कन्नौज की तो छोटी खनन है, हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं, और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियोस समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज़ नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे? जब म्यूज़ियम को म्यूज़ियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े, ये कब चालू होंगे? बाल संग्रहालय तो बने ही नहीं भाई, एक नहीं है, 6 साल हो गए जब संग्रहालय को संग्रहालय बना दिया बीजेपी ने। सुधारने के चक्कर में सुधार दिया परफ्यूम पार्क, और बताओ मुख्यमंत्री जी कहते गोबर पार्क। नहीं, वो तो देखिए, ये भाजपा का काम करने का तरीका है। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।